हेलो एवरीवन, वीना हेयर। आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो जो हमारे पास सिग्नल बोर्ड है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड है उसकी ए, मतलब कि सारी साइड्स क्या होंगी उसमें ए होंगी। देन अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके हमने एरिया निकालना है इसका। और अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब हमने एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फिर निकालना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड सेम होती हैं। तो यहाँ पे साइड्स क्या दी हुई है ए, तो यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देंगे, सारी साइड्स ए और ए। ठीक है जी। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें सारी साइड सेम होती हैं, देयरफॉर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी, जो कि हम हीरोन्स फॉर्मूला में साइड्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएंगे वो तीनों के तीनों ए क्या आएगा, ए, बी भी ए आएगा और सी भी ए ही आएगा। फिर हम निकालेंगे एस, जो कि वो होता है सेमी पेरीमीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज ए प्लस ए बाई 2। ये आ गया हमारे पास 3a/2। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देन अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर रूट, और हम एस की जगह क्या लिखेंगे 3a/2। देन ब्रैकेट में 3a/2 माइनस ए था और ए की वैल्यू क्या थी ए, फिर से 3a/2 माइनस बी था, बी की वैल्यू क्या थी ए, देन 3a/2 माइनस सी है वो भी ए है हमारे पास। तो नेक्स्ट देखो, हम इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले रफ में ही थोड़ा सा बताऊंगी 3a/2 माइनस ए को कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसको डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं करते, हमेशा एलसीएम लेके करते हैं। तो सेकंड टर्म में देखो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, तो हम 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे पहले। ठीक है जी, हमने यहाँ पे साइड पे 2 और 1 का एलसीएम ले लिया, 2 पे क्या, तो एलसीएम में हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 1 दैट इज 2, तो एलसीएम आ गया 2। अब देखो फर्स्ट टर्म में मेरे पास डिनोमिनेटर 2 है और मैं फैक्टर्स में से ये 2 छोड़ दूंगी, क्या बचा 1, तो इसको मैंने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3a को किससे मल्टीप्लाई कर देगा 1 से, माइनस सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ से 1 छोड़ दो, क्या बचा 2, इट मीन्स हम a को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ गया a × 2 और ये हमारे पास बन गया 3a माइनस 2a/2 दैट इज a/2। तो अब हमने 3a/2 माइनस a की वैल्यू यहाँ पर a/2 लगाते जाना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 3a/2 मल्टीप्लाई a/2, देन अगेन मल्टीप्लाई a/2 एंड मल्टीप्लाई a/2, स्क्वायर रूट का साइन भी आ जाएगा। अब देखो a/2 इसका पेयर बन रहा है, सेकंड भी इसका फिर से पेयर बन रहा है। स्क्वायर रूट में जिनके पेयर्स बनते होते हैं उन नंबर्स को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, a/2 एक पेयर में से एक बार a/2 लिख दिया, दूसरे पेयर में से भी एक बार लिख दिया, और जिसका हमारे पास पेयर नहीं बनता, जैसे 3 का नहीं बनता, तो उसको मैंने स्क्वायर रूट में ही रख देना है, तो ये एज इट ही लिखा जाएगा। तो ये क्या बना √3/4a²। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि एरिया ऑफ सिग्नल बॉडी है, और ये आपने याद भी रखना ही होता है √3/4a² और a होता है इसमें साइड। तो नेक्स्ट अब इसमें हमें गिवन था कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब भी हमने एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड बताना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमारे पास कितना है इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। साइड्स क्या थी तीनों ए,
उनको तीनों को सम करके लिख दिया। ये बन गया 3a इक्वल्स टू 180 एंड a इक्वल्स टू 180/3 दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने हमसे पूछा था कि एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। वो हमने अभी निकाला था √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई 60 4 एंड 60 कटिंग हो गई, तो ये आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी हमने एरिया निकालना यूनिट में हमने पावर 2 ज़रूर लगानी है, ठीक है जी। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट ठीक लगा हो तो आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक